आपने ये बात तो सुना ही होगा कि साइंटिस्ट को शुरू शुरू में पागल ही कहते हैं। अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो, क्योंकि साइंटिस्ट बनने के लिए पागल बनना पड़ता है। अब जैसे थॉमस एल्वा एडिसन को ही देख लो, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो भी पूरे 1000 बार ट्रायल करके। 999 बार ट्रायल कोई पागल ही कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर उटपुटांग सी बातें करने वाला इंसान दिमाग से मेंटल हो सकता है कि वो कोई साइंटिस्ट हो। स्टीफन विलियम हॉकिंस, जो इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, जो भौतिक वैज्ञानिक, ब्रह्मांड वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमिक राइटर थे, और यही वो इंसान है जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में संक्षेप में बताया। लेकिन मैं यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस की जीवनी के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि उसी से रिलेटेड ऐसी बातें बताऊंगा कि आप स्टीफन हॉकिंस के मुरीद हो जाओगे। जब मैं ये बातें पढ़ा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनकर मैं भी इनके फैन हो गया। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टीफन का जन्म 7 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। संयोग की बात तो यह है कि हॉकिंग का जन्म महान वैज्ञानिक गैलीलियो के जन्म वाले दिन में हुआ, और हॉकिंग भी उनके जितने प्रतिभावान थे। बचपन से ही हॉकिंग अपनी उम्र के बच्चों से काफी आगे थे। उनकी बौद्धिक क्षमता अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा थी। आप उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बचपन में ही उन्होंने इधर उधर पड़े स्पेयर पार्ट से अपना खुद का कंप्यूटर बना दिया था। उनकी प्रतिभा को देखकर उनके दोस्त और संबंधित उन्हें आइंस्टाइन बुलाते थे। और यहाँ भी एक संयोग है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, यानी 14 मार्च को, उस दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म तारीख है। जब वह 17 वर्ष के थे तब लगातार खराब होती सेहत से जूझ रहे थे। हॉकिंग को पता चला कि वह एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, जिनका नाम न्यूरल मोटर डिजीज था। एक ऐसी बीमारी थी जिसे मांसपेशियों को नियंत्रण करने वाला तंत्रिका तंत्र इन्हें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और फिर नष्ट हो जाता है, और धीरे धीरे मरीज अपंग हो जाता है। तब डॉक्टर्स का कहना था कि हॉकिंग के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, वह 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। लेकिन हॉकिंग की इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की चाहत ने उन्हें जिंदा रखा, जिसे देखकर मेडिकल साइंस भी अचंभित है। धीरे धीरे समय के साथ हॉकिंग का शरीर उनका सांस छोड़ रहा था, और 21 साल की आयु में उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था, और कुछ दिनों बाद उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। लेकिन उनकी यह व्हील चेयर भी उन्हीं की तरह बेहद स्मार्ट था। यह व्हील चेयर खास तौर पर हॉकिंग के लिए बनाई गई थी, जो उनके मस्तिष्क, उनकी आंखों और हाथों की कंपन से पता लगा लेता है कि हॉकिंग क्या बोलना चाहता है। वैसे तो हॉकिंग ब्रिटिश है, लेकिन उन्हें जो कृत्रिम आवाज दी गई थी वो अमेरिका एक्सेंट में बात करती है, और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने कृत्रिम आवाज को पेटेंट करवा रखा था। हॉकिंग के अनुसार हमारी पृथ्वी अपने जीवन के आखिरी चरण पर पहुंच चुकी है, और अगर इंसानों को बचना है तो जल्द ही उन्हें स्पेस में रहने लायक अपनी कोई दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। भौतिक विज्ञान और विज्ञान से जुड़ी कई किताबों में हॉकिंग का विशेष योगदान रहा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हॉकिंग ने बच्चों के लिए एक किताब जार्सेस सीक्रेट टू द यूनिवर्स भी लिखी है। हॉकिंग कार्टून टीवी सीरीज सेंसर्स में कई बार दिखाई दिया है। इस कार्टून सीरीज में कई बार हॉकिंग को दिखाया गया था, जिसके कारण अमेरिका के कई बच्चे उन्हें कार्टून कैरेक्टर समझते हैं, जैसे एक मिकी माउस की तरह। हॉकिंग के अनुसार भगवान, स्वर्ग और नर्क जैसे कोई चीज नहीं होती। उनके अनुसार हमारी पृथ्वी का जन्म एक बैंक से हुई है, और बैंक से पहले समय का कोई अस्तित्व नहीं था। उनका मानना था कि अगर इंसानों की उत्पत्ति से सृष्टि के रचयिता वाली अवधारणा को अगर अलग भी हटा दिया जाए, तो भी साइंस की मदद से इस सृष्टि की उत्पत्ति को समझा जा सकता है। हॉकिंग की इस थ्योरी की वजह से उन्हें खासी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। स्टीफन हॉकिंग का यह मानना था कि एलियन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह और उपग्रह मौजूद है, और हो सकता है कि वहाँ कोई रहता हो। जरूरी नहीं कि एलियन दिखने में इंसानों जैसे ही हो सकता है कि वो हमसे आकार में 10 गुना बड़ा हो, या फिर महज किसी सूक्ष्म जीव के साइज का हो। हॉकिंग का यह भी मानना है कि एलियन हमेशा से इंसानों पर आक्रमण करने की आशंका जताते आ रहे हैं। एलियन हमारे पृथ्वी पर वायरस की शक्ल में आज भी मौजूद है। ऐसे ही कई दिलचस्प खोजों और थ्योरी के रचयिता स्टीफन हॉकिंग यूं तो अभी इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसान शरीर से अपंग हो सकता है, लेकिन दिमाग से नहीं, और इसी दिमाग की असीम इच्छा शक्ति की मदद से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है।